चैप्टर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्वेश्चंस एंड आंसर्स। इसमें पहला क्वेश्चन आज जो हम लोग देखेंगे वो है व्हाट इज़ अ पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। आंसर है द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। कनकेव भी हो सकता है, कन्वेक्स भी हो सकता है, इज कॉल्ड इट्स पोल। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। It is the center of that sphere of which the reflecting surface of the mirror forms a part. ठीक है, it is the center of that sphere of which the reflecting surface of the mirror forms a part. Next question, where is the pole of a spherical mirror situated? Pole की location क्या है? It is situated on the surface of the spherical mirror at its center. एक तो सरफेस के ऊपर रहेगा स्फेरिकल मिरर के, वो कनकेव मिरर भी हो सकता है, कन्वेक्स मिरर भी हो सकता है, दोनों में ही सरफेस के ऊपर पाया जाता है और बिल्कुल बीचों बीच मतलब सेंटर में। वेयर इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर सिचुएटेड। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर कहाँ पाया जाता है? इट इज सिचुएटेड आउटसाइड द स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर के बाहर, पोल जैसे उसके ऊपर सरफेस के ऊपर ही रहता है, लेकिन यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो स्फेरिकल मिरर के बाहर रहता है। ऑन द रिफ्लेक्टिंग साइड इन कनकेव मिरर एंड ऑन द बैक साइड इन कन्वेक्स मिरर। ठीक है, उसके बाद आता है व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। It is the radius of that sphere of which the reflecting surface of a spherical mirror forms a part. ठीक है, radius of that sphere of which the reflecting surface of a spherical mirror forms a part. What is principal axis of a spherical mirror? The imaginary line that passes through the pole and center of curvature of a spherical mirror is called its principal axis. ठीक है, उसके बाद आता है does a spherical mirror have a normal? क्या स्फेरिकल मिरर का नॉर्मल है? अगर है, इफ यस देन व्हाट इट इज। ठीक है, यस, अ स्फेरिकल मिरर हैज़ अ नॉर्मल। स्फेरिकल मिरर का भी नॉर्मल होता है एंड इट इज़ नन अदर देन द प्रिंसिपल एक्सिस। सो आप ऐसे लिखेंगे, इट इज़ द प्रिंसिपल एक्सिस इटसेल्फ। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस ही है जो स्फेरिकल मिरर का नॉर्मल भी होता है। व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर? It is the midpoint between the pole and the center of curvature of a spherical mirror. ठीक है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल बीचों बीच जो पॉइंट हमें मिलता है वही प्रिंसिपल फोकस है। वेयर इज द प्रिंसिपल फोकस सिचुएटेड इन अ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस कहाँ पाया जाता है? इट इज सिचुएटेड आउटसाइड द स्फेरिकल मिरर। जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज सिचुएटेड आउटसाइड द स्फेरिकल मिरर, ठीक उसी तरह प्रिंसिपल फोकस इज ऑल्सो सिचुएटेड आउटसाइड द स्फेरिकल मिरर। इट इज सिचुएटेड आउटसाइड द स्फेरिकल मिरर on the reflecting side in concave mirror and on the back side in convex mirror. Next question, what is so special about the principal focus of a spherical mirror? अच्छा, क्या स्पेशलिटी है भाई प्रिंसिपल फोकस का? द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ अ रे ऑफ लाइट। अच्छी तरह से समझिएगा इस पार्ट को। द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ अ रे ऑफ लाइट propagating parallel to the principal axis meets or appears to meet at the principal focus. दिस इज इट्स स्पेशलिटी। ठीक है, एक रे ऑफ लाइट जो प्रोपोगेट कर रहा है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर फोकस में मीट करेगा या ऐसा अपीयर होगा कि फोकस से ही आ रहा है। व्हाट इज फोकल लेंथ? द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स फोकल लेंथ। ठीक है, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच जो डिस्टेंस है उसी को, या फिर जो लेंथ है उसी को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। What is the relationship between radius of curvature and focal length of a spherical mirror? Radius of curvature जो हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, एंड फोकल लेंथ जो हम लोग स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं, उन दोनों के बीच रिलेशन क्या है? अच्छा, रिलेशन को लिखने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, ऐसा मान के चलते हैं कि लेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर बी कैपिटल R एंड द फोकल लेंथ बी स्मॉल f, देन देयर रिलेशनशिप इज एज फॉलोज। एकदम आसान सा रिलेशनशिप है, पहले भी हम लोग ने पढ़ा है इसके बारे में, R इक्वल्स ट्वाइस एफ। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो फोकल लेंथ का बिल्कुल डबल है। आखिरी क्वेश्चन, व्हाट इज द अपर्चर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर? हाँ, अपर्चर क्या होता है एक स्फेरिकल मिरर का? द डायमीटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स अपर्चर। ठीक है, याद है वो कटोरी, कटोरी का जो ऊपर का हिस्सा जो सर्कुलर था और वो सर्कल का जो डायमीटर है वही है अपर्चर। आपने अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके वो चेकआउट कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे डाउट्स पूछ सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।